तो आज हम अशोका यूनिवर्सिटी की हाउ इंडिया गिव्स 2025 रिपोर्ट और द डेली टाइड आर्टिकल के आंकड़ों पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि देश में दान या चैरिटी का असली स्रोत आखिर कहाँ छुपा है। अक्सर दिमाग में यही आता है कि परोपकार तो बस बड़े उद्योगपतियों के सीएसआर बजट या अमीर वर्ग की जिम्मेदारी है, पर इन रिपोर्ट्स के आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। देश के आम परिवार हर साल लगभग 540 बिलियन रुपए यानी करीब 6 बिलियन डॉलर्स का दान कर रहे हैं। हाँ, और सच कहूं तो इस विशाल आंकड़े की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पैसा सिर्फ चेकबुक या बड़े बैंक अकाउंट से नहीं आ रहा। ये उन परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है जिन्हें आमतौर पर दानदाता माना ही नहीं जाता। ये रिपोर्ट उस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती है कि सामाजिक कल्याण सिर्फ संस्थागत पैसे से चलता है। असली शक्ति तो आम घरानों की उन छोटी छोटी कोशिशों में बसी है जो हर दिन चुपचाप होती हैं। बिल्कुल सही कहा। यही छोटी कोशिशें ध्यान देने लायक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 68% लोग किसी न किसी रूप में दान करते हैं। अब दान शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले पैसे आते हैं, पर यहाँ कहानी कुछ और ही है। एकदम, क्योंकि असल में नकद या कैश से ज्यादा योगदान सामान के रूप में हो रहा है। करीब 48% हिस्सा खाने पीने की चीजों या कपड़ों का होता है। कैश दान 44% के आसपास है। इसके अलावा 30% लोग ऐसे हैं जो अपना समय और मेहनत देते हैं, यानी श्रम दान करते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजनों में हो या आपातकालीन राहत कार्य में। लोग सिर्फ जेब ढीली नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिजिकली शामिल हो रहे हैं। मतलब रास्ते में या मंदिर के बाहर अगर कोई मदद मांगे तो लोग ज्यादा जल्दी आगे आते हैं मुकाबले किसी ऑनलाइन कैंपेन के। रिपोर्ट भी यही बताती है कि 90% लोगों के लिए दान उनका धार्मिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी है। ये व्यवस्था पूरी तरह आमने सामने की अपील और आपसी विश्वास पर चल रही है। पर इसमें एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। दान करने के तरीकों में जेंडर का असर। ये आंकड़ों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिन परिवारों में निर्णय लेने की मुख्य भूमिका पुरुषों की होती है, वहां धार्मिक संस्थाओं में दान की ओर ज्यादा झुकाव होता है। वहीं दूसरी ओर महिला प्रधान परिवार जरूरतमंदों की व्यक्तिगत रूप से मदद करना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे किसी बच्चे की स्कूल फीस भर देना या पड़ोस में किसी बीमार की सहायता करना। दोनों का मकसद समाज की भलाई है, पर तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये अंतर वाकई एक बड़ा चौंकाने वाला पॉइंट है। और इन सब से एक और बड़ा मिथक टूटता है कि दान करने के लिए अमीर होना जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार 4,000 से 5,000 रुपए महीना खर्च करने वाले निम्न आय वर्ग के लगभग आधे परिवार नियमित रूप से दान करते हैं। यानी आमदनी चाहे जो हो, परोपकार की भावना बरकरार है। और जैसे जैसे इन परिवारों की शिक्षा और आमदनी का स्तर बढ़ता है, दान में उनकी भागीदारी 80% तक पहुंच जाती है। यहाँ ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि चैरिटी को नापने का तरीका आखिर होना क्या चाहिए। वेस्टर्न देशों को देख लीजिए, जैसे अमेरिका या यूके, वहां दान मुख्यतः औपचारिक सिस्टम के जरिए होता है। हाँ, टैक्स रजिस्टर्ड एनजीओज और फाउंडेशंस के माध्यम से होता है सब कुछ। बिल्कुल, वहां का सिस्टम हर एक डॉलर को दर्ज करता है। लेकिन भारत में ये पूरा सिस्टम अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल है। फिर भी ये अनौपचारिक दान मिलाकर भारत के सोशल सेक्टर के निजी चंदे का 1/3 हिस्सा बन जाता है। छोटी छोटी रकम और सामान मिलकर कितना बड़ा इम्पैक्ट तैयार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी बड़े फॉर्मल स्ट्रक्चर के। और अब तो अमेरिका जैसे देशों में भी इस तरह के इनफॉर्मल दान का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। वहां ऑनलाइन ट्रांसफर्स और क्राउड फंडिंग के जरिए लोग सीधे मदद पहुंचा रहे हैं, जिसे औपचारिक रिपोर्ट्स में ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। नतीजतन वहां फॉर्मल चैरिटी में गिरावट दिख रही है। ये भारत के उसी आम और अनौपचारिक मॉडल से काफी मिलता जुलता है, जहां लोग सीधे तौर पर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहते हैं। सही बात है। जीनी उप्पल ने इस पूरी स्थिति को बहुत ही सुंदर शब्दों में समेटा है। उनका कहना है कि भारत में दान कोई ऐसी बूंद नहीं है जो अमीरों द्वारा ऊपर से टपकती हो। ये आम लोगों के बीच से उठती हुई एक रोजाना की लहर है, एक डेली टाइड है। ये साबित करता है कि सामाजिक जीवन की जड़ों में एक दूसरे की मदद करने की भावना कितनी गहराई तक बसी है। एकदम। और जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी और लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, इस आम दान का दायरा और भी व्यापक होगा। ये समाज का एक अटूट और सक्रिय हिस्सा है जो वक्त के साथ मजबूत ही होना है। तो
तो इस डीप डाइव को एक गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं। भारत की ये दान परंपरा मुख्यतः अनौपचारिक है, आमने सामने के संपर्क पर टिकी है और धार्मिक विश्वास से जुड़ी है। अगर भविष्य में इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टैक्स इंसेंटिव वाले एक औपचारिक सिस्टम में बदल दिया जाए, तो क्या इसका मूल स्वरूप बचा रहेगा? क्या उस फॉर्मल सिस्टम में लोगों की वो आत्मीयता और धार्मिक विश्वास वाली भावना कहीं खो तो नहीं जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे आगे चलकर सभी को सोचना होगा।